जय हिंद दोस्तों। रेलवे बैच के अंदर चल रहे मैथ्स के क्लासेस का आज यहाँ पर 15th क्लास है, डे 15 है और हमारा यहाँ पर चल रहा है सेकंड चैप्टर जो कि एलसीएम एंड एचसीएफ है। पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, उसके वीडियोस अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। इस पूरे रेलवे बैच का प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ का 4th क्लास है। चलिए सवालों से शुरू करते हैं, बेहतरीन प्रश्न करेंगे और हम लोग यहाँ पर आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। इस बुक की अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला सवाल आज के क्लास का बहुत ही प्यारा सा सवाल है, टाइप 4 हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब 8 से भी कट जा रहा है और 12 से भी कट जा रहा है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको यहाँ पर देखनी है। तो ऐसे सवालों को दोस्तों जहाँ पर डिविजिबिलिटी की बात की जाती है तो इनको आप लोग बाई ऑप्शन लगाने का प्रयास करिए, ऑप्शन से लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके रेलवे के एग्ज़ाम में छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य, मतलब ऐसी संख्या आपको बतानी है जो 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। अब आपको ऑप्शन से काम करना है। पहला ऑप्शन सबसे छोटा देखना है, क्योंकि छोटी से छोटी बोला है ना। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 108। इस 108 को अगर हम लोग देखें तो क्या ये 8 और 12 दोनों से कटेगा? काट के देख लेते हैं, है ना, काट के देख लेते हैं। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बताइए। 8 से कटेगा क्या ये? 8 से यहाँ पर ये कटेगा क्या? नहीं कट पाएगा, क्योंकि 8 से काटेंगे तो 8 एक कम 8 बचा 2, 28 हो जाएगा। 28 8 से नहीं कटता, तो ये आपका 8 से नहीं कटता। दोनों से कटने वाली संख्या चाहिए हमको, है ना, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर इससे और थोड़ा सा बड़े में आइए तो 108 से थोड़ा सा बड़ा यानी कि 120 ही होगा, है ना। अब इस 120 को देखिए, क्या ये 8 और 12 दोनों से कटता है? 15 8 120 होता है, 8 से कट गया। 12 दाहम 120 होता है, 12 से भी कट गया। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपके ऑप्शन से अगर देखा जाए तो 8 और 12 दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी होगी? 120 हो जाएगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? तो ऐसे छोटे छोटे सवालों को ऑप्शन से देख कर करिए और जो कंडीशन बोला जा रहा है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दीजिए। जिस ऑप्शन में वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? आगे चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या दिया गया है। अब इसको भी आप लोग ऑप्शन से ही बना सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया है कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या, यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो है आपकी वर्ग संख्या, है ना। तो हमको वर्ग संख्या निकालना है, तो इसी से आप पता कर सकते हैं, आपके उन ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं जो कि वर्ग नहीं है ना। तो जैसे अगर देखा जाए कि 1008 है, क्या 1008 किसी संख्या का वर्ग होता है? 32 का स्क्वायर तो आपका कितना हो जाता है? 32 का स्क्वायर 1024 हो जाता है। और वहीं पर अगर 31 में आए तो 31 का स्क्वायर 961 होता है। लेकिन 1008 जो है ये किसी का भी वर्ग नहीं होता है। आपको क्या चाहिए? छोटी से छोटी वर्ग संख्या, है ना। तो ये आपका नहीं आंसर होगा, पहला आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन को देखिए, 252 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, है ना। 252 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। होता है तो 256, 16 का स्क्वायर, और उससे नीचे आएंगे तो 15 का स्क्वायर यानी 225। 252 वर्ग संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। 504 देखिए, 504 भी आपका किसी का भी वर्ग नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा एक ही ऑप्शन, ये वाला। ये किसका स्क्वायर होता है? तो ये होता है आपका 50 - 8 यानी कि 42। तो 1764 जो है ये आपका 42 का स्क्वायर है दोस्तों, है ना। 42 का स्क्वायर आपका पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब कि यहाँ पर वर्ग संख्या वाला कंडीशन 1764। क्लियर है सभी को? देख सकते हैं इसको, अगर देखेंगे तो 4 से भी कटेगी संख्या, 9 से भी कटेगा और 14 से भी कट जाएगा। समझ में आ गया सभी को? चलते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बड़े ध्यान से समझिएगा इस टाइप के प्रश्नों को करने के लिए। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगुना करने पर 7, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य होती है? अब तो पहले वो संख्या निकालिए जो 7, 12 और 15 इन तीनों से कटने वाली संख्या निकालिए दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो 7, 12 और 15 से विभाजित होने वाली संख्या इनकी एलसीएम होगी, है ना। तो 7, 12 और 15 का निकाल लीजिए एलसीएम, ठीक है। तो 7, 7, 12 और 15। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, हम यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है।
पहले ये देखिए कि 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा। तो 12 और 15 दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी होती है? 60। तो 12 पंचे 60 होता है, 15 चौके 60 होता है। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे? इन दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है? 7 है। अब 7 और 60 का एलसीएम निकालना है। हमने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन नहीं होता तो मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होता है। 7 और 60 में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई? 7 छक्के 42 यानी 420। तो 420 जो है वो 7 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। तो इन तीनों से कटने वाली संख्या आ चुकी है। अब ये पूछा जा रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसको दुगना करने पर इनसे कट जाएगा। तो मान लीजिए कि वह संख्या x है। इस x को जब हम दुगना करेंगे तो हमको कटने वाली संख्या मिलेगी, और कटने वाली संख्या कौन सी है? आपकी 420 है। ठीक है, 420 है। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 210 हो जाएगा, है ना? 210 हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? 210। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 210। क्लियर है सभी को ना? पहले हमने क्या किया? यहाँ पर कटने वाली संख्या निकाल लिया। अब इसमें ये पूछा है कि सबसे छोटी कौन सी संख्या जिसे दुगुना करने पर इन नंबर से विभाज्य होती है। तो मान लीजिए कि वो संख्या x है, तो x को जब हम डबल करेंगे तो वो संख्या मिलेगी जो कट रही है इनसे। और कट कौन सी संख्या रही है? 420। तो 2x बराबर 420, तो x बराबर 210 हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। देख लीजिए इस सवाल को, सेम वैसा ही सवाल है जैसा हमने अभी करवाया। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 4, 6, 9, 12 और 14 का निकालिए एलसीएम। देखिएगा बड़ा ही प्यारा सा तरीका बताएंगे। आपके पास दिया कौन कौन सा संख्या है? 4, 6, 9, 12 और 14। ठीक है। अब ये सोचिए कि 4, 6 और 12 इन तीनों का एलसीएम कहाँ आ जाएगा? सीधे सीधे 12 आ जाएगा, है ना भाई? 4, 6 और 12 से कटने वाली संख्या तो 12 ही है। तो 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। तो 12 को रहने दीजिए। ठीक है, चलिए अब 9, 12 और 14 का निकालना है आपको। तो पहले 9 और 12 का निकाल लीजिए, है ना? 9 और 12 का निकाल लीजिए, या फिर 12 और 14 का निकाल लीजिए, किसी का भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 12 और 14 का निकाल लेते हैं। तो 12 और 14 का कैसे निकालेंगे भाई? इसमें क्या कॉमन है आपका? इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है ना? 2 कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा? 6 बचेगा और यहाँ 7 बचेगा, है ना? अगर 12 और 14 को देखें तो 7 छक्के 42, 42 दूना हो जाएगा 84। तो यहाँ पर 9 को रहने दीजिए। 12 और 14 का आ जाएगा कितना? 42 दूना 84, है ना? 14 छंग 84 और 12 सत्ते 84, ये 84 हो गया। अब आपको 9 और यहाँ पे इसका निकालना है। इनमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 3 को ले लीजिए कॉमन। तो यहाँ बचेगा 3 और इसका कितना हो जाएगा? ये आपका 3 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ पे बचा 2 तो 28, है ना? 3 अट्ठे 24, 3 और 28। बताइए 3 और 28 का मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा टोटल इनका एलसीएम 3 गुणे ये दोनों, है ना? यानी कि 3 × 28, 3 × 28। अब देखिए क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे दोगुना करने पर, अब इन सभी से कटने वाली संख्या तो ये है, तो वो संख्या हम लोग मान लेते हैं x है, जिसको दोगुना करने पर हमको कटने वाली संख्या मिलेगी। बस इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 से इधर कट जाएगा, ये 14 बार में, है ना? 14 बार में 14 त्रिक 42, या फिर 14 का 9 बार गुणा कर देंगे तो आपका 14 नहीं हो 126 आ जाएगा, 126। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, ऐसे तो ये है एलसीएम का सवाल, लेकिन हम लोग इसको डिविजिबिलिटी रूल से करेंगे, यानी विभाज्यता के नियम से करेंगे। कह रहा है अच्छा है अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10 और यहाँ पे 12, 16 से पूर्णतः विभाज्य हो। मतलब इन सभी से कटने वाली संख्या आपको देखनी है। तो पहला रूल लगाइए कि भाई 8 से कौन कौन संख्या कटेगी। 8 से कटने वाली संख्या वही होती है जिसके लास्ट का 3 अंक कट जाता है 8 से, है ना? जिसके लास्ट का 3 अंक 8 से कट जाए तो समझ लीजिए कि वह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब बताइए, लास्ट का 3 अंक चेक करते चलिए। यहाँ पे आपका लास्ट का 3 अंक क्या होगा? 040,
मतलब 0 40 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा कि नहीं, 8 पंचे 40 होता है, कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये संख्या आपकी 8 से कटेगी। यहाँ पर 0 20 है, मतलब 0 20 है, तो ये संख्या आपकी 8 से नहीं कटेगी, इसको हटाइए, है ना, क्योंकि सबसे कटने वाली संख्या चाहिए। यहाँ पर ये 0 60 है, ये भी नहीं कटेगा 8 से, तो इसको भी हटा दीजिए। 0 80 है, ये आपका कट जाएगा, मतलब कि आपका यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन या फिर तीसरा ऑप्शन, दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने 12 का रूल। 12 का नियम क्या कहता है? 12 का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या अगर 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है तो वो संख्या 12 से कटेगी। मतलब इन दोनों ऑप्शन में अगर देखें तो हमको सिर्फ इतना पता करना है कि कौन सी संख्या 3 से कटेगी। अगर वो 3 से कट जाएगी तो 12 से कट जाएगी, है ना। 4 से तो कट ही रही है, क्योंकि 4 का रूल कहता है कि लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट में 40 है, 4 से कटेगा ही कटेगा। यहाँ पे लास्ट में आपका 80 है, ये भी 4 से कटेगा, है ना। तो अब देखिए 3 से, 3 का रूल क्या कहता है? अंकों को जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए। ये सारा रूल हम आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा चुके हैं। नंबर सिस्टम की क्लासेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम आपके हर जगह हर एक चैप्टर में यूज़ होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया गया है? 1 1 2 3 और 4 0। और डी ऑप्शन आपका क्या दिया गया है? डी ऑप्शन दिया है 1 0 0 8 0, ठीक है। अब इनमें से देखिए कौन सी संख्या 3 से कटेगी। 3 से कट जाएगी तो मतलब 12 से कट जाएगी, और 12 से कट जाएगी तो वही संख्या आपकी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इनमें से कोई एक ही संख्या 3 से कटने वाला है, ठीक है। देखिए 3 का रूल ये कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। इसके सभी अंकों को जोड़िए। 1 + 0 1 ही हुआ, 0 0 0 को छोड़ दीजिए ना, जोड़ने का मतलब नहीं है। तो 1 और 4 को जोड़ेंगे, यहाँ पर योग कितना आया? 5 आया। यहाँ पर योग कितना आया? 1 और 8 यानी कि 9 आया। अब बताइए इसमें से 3 से कौन कट रहा है? 9 कट रहा है ना, मतलब ये 3 से कट रहा है। तो जब ये 3 से कट रहा है तो ये संख्या पूरी 3 से कटेगी, ये आपके 3 से नहीं कटेगी, तो पहला ऑप्शन भी आपका गया, ठीक है, ख़त्म। ये ऑप्शन डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप काट कर देख सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों सभी को? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। डिविजिबिलिटी रूल की सहायता से इन सवालों को हम लोग आराम से लगा सकते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए देख लीजिए इस सवाल को, ये भी आपका डिविजिबिलिटी रूल से हो जाएगा। आपको वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 24 40 56 से पूर्णतः विभाज्य हो। पहले 24 का रूल देखिए। 24 का रूल ये कहता है, 24 का रूल ये कहता है दोस्तों कि अब 24 को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़िए जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 24 को हम लोग 8 3 में तोड़ सकते हैं, 8 × 3 है ना। तो जो संख्या 8 से भी और 3 से भी कटेगी वही संख्या आपकी 24 से कटेगी। 24 का यही रूल है। फिर आपके पास दूसरा संख्या क्या है? 40। तो 40 को भी तोड़ लीजिए, है ना। 4 दाहम 40 होता है, 4 × 10। तो जो संख्या 4 और 10 में कॉमन है ना, तो इसको हम लोग नहीं ले सकते। तो हम लोग क्या करेंगे? 40 को ऐसा देखेंगे भाई, 40 के लास्ट में क्या है? 0 है ना। 40 के लास्ट में यहाँ पर क्या है? 0 है। तो जिसके लास्ट में 0 होगा वो संख्या आपकी 40 से कटेगी, और साथ में यहाँ पर 4 भी है। तो लास्ट का मतलब कि 0 को छोड़कर लास्ट का 2 अंक 4 से आपका कटना चाहिए, है ना भाई। जैसे देखिए 1080 को अगर हम लोग 40 से काटना चाहें तो 0 से 0 तो आपका ख़त्म हो जाएगा। और 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट का 2 अंक, तो अब बचा कौन सा है? लास्ट का 2 अंक 0 8 बचा है ना, ये दोनों। तो ये संख्या 4 से कट जानी चाहिए। तो ये 4 से कट रहा है कि नहीं? तो मतलब ये आपका 40 से कट जाएगा। तो ऐसे ही देखिए कि 0 को छोड़कर लास्ट का 2 अंक आपका कौन कौन सा 4 से कट रहा है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग इसको देखें तो ये आपका 4 से कट रहा है, मतलब ये आपका कट सकता है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है। अच्छा इसमें देखें 0 को छोड़कर लास्ट का 2 अंक 68 है, 17 चौको 68 होता है, ये भी कट जाता है 4 से, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। इसको देखें 0 को छोड़कर लास्ट का 2 अंक 17 है, 17 आपका 4 से नहीं कटता है, मतलब ये संख्या आपकी 4 से नहीं कटेगी। जब 4 से ही नहीं कट रही है तो मतलब ये है कि सीधा सीधा ये 40 से नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि हमको तीनों से विभाज्य चाहिए। 40 से नहीं कट रहा है, हटाइए इस ऑप्शन को। यहाँ पर देखिए 0 को छोड़कर लास्ट का 2 अंक क्या हुआ? यहाँ पे 26 हुआ। 26 के आपका 4 से कटता है? नहीं कटता। तो ये संख्या भी आपके आंसर में नहीं होगा। बचे 2 ही ऑप्शन, ये वाला और ये वाला। अब हमको क्या रूल लगाना है? हमको रूल लगाना है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अगर हम लोग 24 का रूल लगाएं तो देखिए 8 और 3
8 और 3 दोनों से कटने वाली संख्या। तो भाई 8 से ये भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 8 से ये भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 3 से कैसे, अंकों को जोड़ दीजिए, 8 7 15 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ 8 1 9 हो रहा है, तो 3 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, पहला ऑप्शन भी, और बी ऑप्शन भी आपका 8 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, मतलब 24 से दोनों कट रहे हैं। तो इससे पता नहीं चलेगा। आइए 56 में, 56 का रूल क्या कहता है? 56 का रूल ये कहता है कि 7 8 56 होता है, 7 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 8 से तो दोनों कट रहा है, बस हमको ये चेक करना है कि 7 से कौन सी संख्या कट रही है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 1080 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें, 1080 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 7 1 कम 7, ठीक है, 7 1 कम 7 बचा 3, तो 38 हो गया। 7 पंजे 35, फिर आपका कितना बचा, 3 बचा, 30 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन आपका 7 से नहीं कट रहा है, बचा एक ही ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। ए ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये 7 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कटा, 56 से नहीं कटेगा। 1680 को काट के देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो, 1680 है ना, इसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 7 दूना 1 14, बचा 2 तो 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 और ये 0, 240 बार में कट गया, मतलब ये संख्या 56 से कटेगी। तो बी ऑप्शन सिर्फ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि ऑप्शन को यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, यानी हटाते हैं, डिलीट करते हैं कि ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, इसको हटाओ, ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, इसको हटाओ, है ना। तो हटा के देखते हैं कि लास्ट में कौन बचा है, वही आपका आंसर हो जाता है। कंडीशन के अनुसार जो लास्ट में बचेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर ज़बरदस्त सवाल देखते हैं। ऐसा सवाल जो है आपके हर एक रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, ऐसा सवाल ज़रूर पूछा जाता है और इनको बनाने का तरीका बहुत आसान है। एक प्राकृत संख्या को जब 4 5 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक दशा में शेष कितना बचता है, 3 बचता है। यहाँ पर क्या बोला आपको, प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो पहले आप ऐसी संख्या ढूंढिए जो 4 5 6 7 इन सब से कट जाए। 4 5 6 और 7 सबसे कटने वाली संख्या ढूंढ लीजिए, है ना। फिर उसमें 3 जोड़ दीजिए तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 3 ही तो शेष बचाना है आपको और तो कुछ नहीं। तो 3 एक्स्ट्रा कर देंगे तो वही आपका शेष बचेगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि 4 5 6 और 7 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी। 4 5 6 और 7, इनका एलसीएम ले लेंगे तो वही संख्या इनसे कटने वाली होगी। पहले देखिए, यहाँ पे देखिए 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 12 से दोनों कटते हैं। फिर यहाँ पर 5 और 7 का एलसीएम, चूँकि 5 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है तो 35 हो जाएगा इनका एलसीएम, ठीक है, 35 हो गया यहाँ पे। बताइए इस 12 और 35 में क्या कॉमन है, तो 12 और 35 में तो हमको नहीं लगता कि कुछ कॉमन है ना। तो सीधे सीधे इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो ये इनका एलसीएम हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, 12 और 35 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 बचा 6, 12 तियाँ 36, 36 और 6 आपका हो जाएगा 42, मतलब 420 हो गया। 420 यहाँ पे कटने वाली संख्या है। अब आपको शेष कितना बचाना है, 3 बचाना है ना, तो इसमें 3 और ऐड कर दीजिए, 3 इसमें हम लोग और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 423। तो 423 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये टाइप नोट कर लीजिए अच्छे से कि किस तरीके से इनको किया जाता है। बहुत आसान मेथड है, बस एलसीएम निकालिए और उसमें जो शेष बचाने के लिए कह रहा है उसको जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए सभी लोग, आगे चलते हैं। अब आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब ये पूछा जा रहा है कि इस 2488 में क्या ऐसा जोड़ दें कि वो सबसे कट जाए, 3 से, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी। तो सबसे पहले क्या करिए यहाँ पर कि 3 4 5 6 का निकाल लीजिए एलसीएम। तो 3 4 5 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, तो 60 आ जाएगा। सीधे सीधे हम बता सकते हैं, है ना, क्योंकि 60 जो है वो आपका सबसे कट जाएगा। अच्छा 60 जो है 5 से कटेगा क्या, हाँ जरूर करेगा, वो कटेगा, 12 पंचे 60 होता है ना भाई। 3 4 5 और 6, देखिए 3 4 और 6 कैल्शियम 12 आ जाएगा, फिर 5 बचा है तो 12 और 5 कैल्शियम 60 आ जाएगा। तो इन सभी का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब यहाँ पे देखना है कि हमको कौन सी संख्या दी गई है,
2488। ठीक है, तो क्या करिए ना आप सीधे सीधे इस 2488 को जो आपका एलसीएम आया है उसमें उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 60 से हम लोग यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, मतलब कि 60 चौके 240 हो जाएगा। तो 4 बार जाएगा आपका पहाड़ा, ये हो जाएगा 240। ठीक है, तो यहाँ पर बचा कितना, सिर्फ 8, ऊपर से आपका 8 आ जाएगा, फिर 60 एक कम 60, बचा आपका कितना यहाँ पे 28, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको ये पूछता कि इस संख्या में क्या घटाया जाना चाहिए ताकि ये सारे कट जाएं, तो क्या घटा देते, जो शेष बचा है। ठीक है, जो शेष बचा है मतलब 28 आपका एक्स्ट्रा है, तो 28 को अगर हम लोग घटा देते तो संख्या 60 से कट जाती। लेकिन अब ये पूछा है कि क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ा जाना चाहिए। अब 60 से ये तभी कटेगा जब ये पूरा का पूरा 60 हो जाएगा। तो 28 को 60 बनाने के लिए, 28 को 60 बनाने के लिए तभी ना 60 से कटेगा। 28 को 60 बनाने के लिए क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे 60 में 28 को घटा देना है। तो 60 में 28 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 में 2 गया, 3 में 2, 5 में 2 गया, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 यानी कि 32। तो 28 में अगर हम लोग 32 जोड़ देंगे, यानी कि इस पूरी संख्या में अगर हम 32 जोड़ देंगे तो वो संख्या आपकी 60 से कट जाएगी, मतलब 3, 4, 5, 6 सभी से कट जाएगी। ठीक है ना, तो 32 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। और अगर क्या घटाया जाना चाहिए ये पूछता तो सीधे सीधे 28 आपका आंसर हो जाता, जो शेष बचा है। क्लियर है, दोनों चीज़ें, दोनों कंडीशन बता दिए हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ें, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा, अब ये सवाल भी थोड़ा सा अलग है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 तथा यहाँ पे 40 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे शेष आपका अलग अलग बच रहा है ना। प्रत्येक स्थिति में एक ही शेष नहीं बच रहा है, अब हर एक को अलग अलग से डिवाइड कर रहे हैं तो अलग अलग शेष प्राप्त हो रहा है। तो देखिए ऐसे सवालों को किस टाइप से किया जाएगा। आपके पास किससे विभाजित किया जाना है, 20 से। ठीक है, संख्याओं को यहाँ पर लिखिए पहले। 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा, 14, है ना, बोल रहा है ना, क्रमशः बोला जा रहा है। तो 20 से विभाजित करने पर 14 शेष बचा, पहला। फिर यहाँ पर 35 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचा, दूसरे नंबर पर 21 है आपका, 19 है। ठीक है, अरे यहाँ पर दूसरा 25 है ना, दूसरा यहाँ पर क्या है, 25 है। तो 25 से डिवाइड करने पर 19 बचा। फिर आपका 35 है, तो 35 से डिवाइड करने पर बोल रहा है 29 बचा। ठीक है, फिर आपका कितना है, 40 है, तो 40 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 34। अब सबसे पहले ये देखिए कि आपका यहाँ पे जिससे डिवाइड किया जा रहा है और जो शेष बच रहा है उनके बीच में क्या डिफरेंस बराबर है। ठीक है ना, 20 माइनस 14 6 आएगा, 25 माइनस 19 6 आएगा, 35 माइनस 29 6 आएगा। यहाँ पर भी ये 34 है ना, ये 34 है, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा घटाएंगे तो। अब देख सकते हैं कि जो शेष मतलब घटाने पर आया है वो आपका समान है, सेम है, इक्वल है। तो जब सेम हो, इक्वल हो, तो क्या करना है, सीधे सीधे आपको बता देते हैं। 20, 25, 35 और 40 सभी का ले लीजिए एलसीएम और उसमें से घटा दीजिए 6 को, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 25 का एलसीएम देखें तो 100 होगा। ठीक है, सीधे सीधे देखिए ना, या फिर ऐसे करिए, देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए 20 और 40 का एलसीएम देखिए, लिख देते हैं एक बार ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। 20 है, 25 है, 35 है और यहाँ पे 40 है। तो 20 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 और 40 का एलसीएम 40 आएगा, 20 को हटा दीजिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पर 25 और 40 का एलसीएम देखिए, 25 और 40 का एलसीएम 200 आएगा, क्योंकि 200 जो है वो दोनों से कटेगा। तो 25 और 40 का एलसीएम आ गया 25 का, और 40 का एलसीएम आ गया 200। अब इसके साथ सिर्फ 35 बचा है आपका। ठीक है, अब 35 और 200 को एलसीएम लेना है, इनमें 5 आपका कॉमन होगा, तो 5 को ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ कितना बचा आपका, 5 चौके 20 है ना, 40 बचा, 40 पंचे 200। ठीक है, ठीक, चलिए हाँ ये हो गया। और फिर यहाँ पे 35 है, तो 35 में से कॉमन निकालेंगे तो 7 बचेगा। 40 साथ में कुछ कॉमन नहीं है, तो सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 7 चौक 28, मतलब 280। इनको गुणा करेंगे
तो 28 पंचे कितना हो जाएगा बताइए तो 14 है ना, 1400। 28 पंचे 140 यानी कि 1400। तो 1400 जो होगा वो कटने वाली संख्या होगी। अब शेषफल हमको कितना बचाना है, हर में 6 बचाना है, तो इसमें से 6 घटा दीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसमें से हम लोग 6 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1400 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1394 है ना, 1394, मतलब कि बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही जवाब रहा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ये टाइप भी अब आप लोग सीख गए होंगे, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं, एक सवाल और हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अब आइए देखिए इस टाइप के सवालों को कैसे किया जाएगा। सवाल ज़बरदस्त है। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रत्येक 60 सेकंड के बाद एक बीप करता है। हर एक 60 सेकंड में एक बार बजता है, मतलब पहले बजेगा, फिर 60 सेकंड बाद बजेगा, फिर 60 सेकंड बाद बजेगा, मतलब कि इसी तरीके से बजता जाएगा 60-60 सेकंड के अंतराल में, है ना। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो कितने सेकंड बाद बजता है, हर एक 60-60 सेकंड में बजता है। एक अन्य उपकरण प्रत्येक 62 सेकंड में बजता है। दूसरा वाला कितने सेकंड में बजता है, 62 सेकंड पर बजता है, हर एक 62 सेकंड पे बजेगा, है ना, के बाद बजता है, ठीक है। उन्होंने सुबह 10 बजे एक साथ बीप किया। 10 बजे सुबह, है ना, सुबह 10 बजे दोनों ने एक साथ बजा। अब इसमें बोला जा रहा है कि अगली बार जब वे जल्द से जल्द एक साथ बीप करेंगे, आपको वो समय बताना है जब वो एक साथ अगला बार कब बीप करेंगे। ऐसे ही घंटियों वाला सवाल होता है, जैसे कि एक घंटियाँ अभी एक साथ बज रही हैं और प्रत्येक घंटी मान लीजिए कि एक 3 सेकंड के अंतराल पर बजता है, दूसरा 2 सेकंड के, तीसरा 6 सेकंड के और चौथा आपका 7 सेकंड के अंतराल पर बजता है। तो अगली बार कब वे एक साथ बजेंगे, ये ऐसा टाइप का सवाल ये है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सीधे सीधे सिंपली आप लोग क्या करिए ना, यहाँ दिया है 60 सेकंड, यहाँ दिया है 62 सेकंड, इस 60 और 62 का ले लीजिए एलसीएम, ठीक है। तो 60 और 62 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो एलसीएम से हमको पता चल जाएगा कि कितने सेकंड बाद वो पुनः बजेंगे, ठीक है। तो करिए, चलिए यहाँ पर 60 और 62 का हम लोग लेंगे एलसीएम। 60 और 62 में क्या कॉमन है, तो आपका यहाँ पे 2 कॉमन है ना, तो यहाँ बचेगा आपका 30 और यहाँ बचेगा 31। अब 30 और 31 में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 31 तियाँ 93 हो जाएगा, यानी कि 930 है ना, ये हो गया। तो 2 × 930 इतने सेकंड बाद बजेंगे। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये तो आपका सेकंड में आया है ना, सेकंड में बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इतने सेकंड बाद बजेगा, यानी कि 1860 सेकंड बाद बजेगा। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं किस में, मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से इसको काटेंगे तो ये किस में बदल जाएगा आपका, मिनट में। काटिए चलिए, है ना, मिनट में बदल जाएगा। देखिए 0 से आपका 0 कटा, फिर आपका 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6, फिर 3 से इसको काट दीजिए तो 93/3 यानी 3 3 9, 3 कम 3 31 मिनट, है ना। तो अब अगली बार एक साथ वो दोनों बीप करेंगे 31 मिनट बाद। तो शुरू में आपका 10 बजे बजा था, है ना, सुबह 10 बजे, इसमें 31 मिनट और जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 31 मिनट और जुड़ जाएगा। तो अब अगली बार कितने समय पर बजेंगे, 10:31 पर, है ना, 10:31 पर। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर हो गया। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट पूछता है कि कितने मिनट बाद बजेंगे, तो 31 मिनट बाद। अब आपको चूँकि समय दे दिया है तो समय सुबह 10 बजे बजा था, फिर 31 मिनट बाद बजेगा, यानी 10:31 पर बजेगा। आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सवाल जो हैं दोस्तों अगले वीडियो में हम और करने वाले हैं। फिलहाल ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।